कि आज एक इतना बड़ा परिवार मिला है जिसकी वजह से आज एक जगह इकट्ठे होते हैं और एक परिवार की तरह जुड़ते हैं। रोजाना रात 9:30 बजे द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर हम लोग आते हैं ताकि हम यहाँ ऑन पैसिव के अपडेट्स पर डिस्कस कर सकें, अपडेट ले सकें और अपने आप को अपडेट कर सकें। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर हम एक बहुत अच्छी चीजें सीख भी रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं और वाकई में बहुत सारी चीजें हम लोग सीख के अपने आप को निखार चुके हैं और बहुत सारी चीजें अभी हमारी लाइफ में बाकी हैं। लेकिन ये सिलसिला हमारे बीच हमारे डॉक्टर इदरीस मोदी जो कि दुनिया में नहीं रहे, वो बहुत कुछ मेहनत करके गए हैं और वो इतनी मेहनत कर गए हैं कि आज का जो टॉपिक है मास्टर कम्युनिकेशन, इसके बारे में भी मुझे एक बार मेरी डॉक्टर इदरीस मोदी से बात हुई तो इस पे हम लोगों ने काफी अच्छी चर्चा भी करी थी। तो वो देखो क्या होता है, बंदा इंसान जो है मरता है, वो एक नेचर है ना, आया है तो जाएगा भी। दूसरी बात, आप आए हो और दुनिया में क्या करके जा रहे हो वो मैटर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आज इदरीस मोदी नहीं रहे, लेकिन वो जो कर गए हैं, वो जो बोल गए हैं, वो जो इतनी छोटी छोटी क्लिप्स में, छोटी छोटी स्टोरीज में अपना जो देखे गए हैं ना, सच बता रही हूँ, हम जब तक रहेंगे हम उन्हें फॉलो करते रहेंगे, उनकी बातों को मिस करते हैं और आप सब जानते हैं, यानी कनेक्ट टू कन्वेंस, दो बात है ये, कनेक्ट टू कन्वेंस, यानी आप उसके ऊपर कोई लीडरशिप के लिए कनेक्ट नहीं हुए हो। ठीक है, अगर आप कनेक्ट हुए हो, यानी कि अगर आप कनेक्ट हुए तो ये नहीं कि आप सब मेरी रिस्पेक्ट करो, यानी ये किसी पे जोर देने वाली चीज नहीं है कि आप सब मेरी रिस्पेक्ट करो। ये मुझे समझना पड़ेगा, जब भी आप किसी से कनेक्ट होते हैं, कन्विंस करने के लिए कनेक्ट हो, ना कि ऑर्डर चलाने के लिए, ना कि उसके ऊपर रूल करने के लिए। यानी कि आपको मेरी मतलब मेरी बात माननी पड़ेगी, यानी तेरे को मेरी बात माननी ही पड़ेगी, है ना। पहले अपने आप को कन्विंस करो कि मैं सही हूं, यानी मैं करेक्ट हूं। अगर तुम कन्विंस हो जाओगे तो तुम मेरी बात को मानोगे। ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको बहुत ही नजर में रखिएगा। कन्विंस करने के लिए कनेक्ट, ये स्किल है, यानी कि कन्विंस, करेक्ट टू कन्विंस। और कम्युनिकेशन यानी मास्टर कम्युनिकेशंस के ये पार्ट्स में आता है। और कम्युनिकेशन के लिए जो मास्टरशिप चाहिए, वो कुछ पॉइंट्स हम उसके रिगार्ड बात करेंगे। जो अपनी बात मनवाने के लिए आप भी यानी कि आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी बात को मनवाने के लिए क्वालिटी होनी चाहिए, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। कहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आप किसी पे ऑर्डर नहीं चला सकते, आपको ऑर्डर चलाने के लिए आपके अंदर वो जज्बा, वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आपकी लोग बात माने खुद ब खुद, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ये बहुत इजी नहीं होती, उसमें टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी डेवलप कर सकता है। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुने ज्यादा बोले कम। सुने ज्यादा बोले कम, सुने ज्यादा बोले कम। अगर आपको यानी कि अगर आपके सामने वाला कुछ कह रहा है तो ऐसा नहीं करना कि उसकी बात पूरी सुने बिना बीच में काट दी। आपको सुनना ज्यादा है और बोलना कम है, और उसकी पूरी बात को सुनिए, वो क्या कहना चाह रहा है। जब सामने वाले को लगेगा कि मेरी बात को सुना जा रहा है, तो वो जब आप बोलोगे तो वो उस बात को मानेगा। ये तरीका होता है, राइट। ऐसा नहीं कि सामने वाले को मौका ना दो और आप खुद ही बोलते जा रहे हो, उसका क्या होता है, कोई महत्व नहीं रहता। ठीक है, मास्टर कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। और उसका एक प्रिंसिपल है कि यानी कि हमेशा सुने ज्यादा और बोले कम, कम्युनिकेशन स्किल में आता है। यानी कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो कि हमको उस पर रिगार्ड पे बात करेंगे, कुछ स्टेप्स हैं हमारे। अगर किसी को कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, अगर आप ये जो पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करते हो तो सामने वाले को आप, वो बात कौन कह रहा है, क्या बात है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या बात है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बात कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बात को कौन कह रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सामने वाला कह रहा है कि तुम कल मर जाओगे, सामने वाला बोल रहा है कल तुम मर जाओगे। अगर कोई भी ये बात कहता है तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, जाहिर बात है। लेकिन यही बात अगर एक डॉक्टर कहता है तो आप सोचोगे ये जो डॉक्टर कह रहा है कहीं ना कहीं ये ऐसा तो नहीं ये सही हो, राइट। समझने की बात है। क्या कहा जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन इस बात को कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि सामने वाला आपकी बात को माने भी, और ना तो आप क्या कह रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कह रहा है इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो बात को कहाँ कहा जा रहा है, बात को कहाँ कहा जा रहा है। आपने देखा होगा जितनी बड़ी मीटिंग्स होती हैं तो अच्छे अच्छे होटल्स में होती हैं या कोई उनके लिए अच्छा मुकाम बनाया जाता है। मान लीजिए आपको किसी को प्रपोज करना है, राइट, एक एग्जांपल देंगे। तो आप उसको क्या हॉस्पिटल हॉस्पिटल तो नहीं लेके जाओगे उसको, या मान लीजिए कब्रिस्तान तो नहीं लेके जाओगे तो कि भाई हाँ चलो आज चल रहे हैं कब्रिस्तान, वहां सैंडविच खाएंगे। जाहिर है आप अच्छा सा रेस्टोरेंट देखोगे, अच्छा माहौल क्रिएट करोगे, अच्छा माहौल देखोगे। हमेशा आपको अपनी बात को कहना है। और अच्छा माहौल, अच्छा मतलब एटमॉस्फेयर होना चाहिए, इसका असर ज्यादा अच्छा होता है। अगर मैं आगे तीसरे पॉइंट पे बात करूं, आप जो बात कह रहे हो उसमें कितना एक्साइटमेंट है और कितना कॉन्फिडेंस है। ठीक, कितना एक्साइटमेंट है और कितना कॉन्फिडेंस है। आप कोई भी बात धीरे से कहते हो, यानी आपकी बात में ही कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही, तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस बात का इतना असर नहीं होता। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, सुभाष चंद्र बोस का एक आपने सुना होगा, यानी कि उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आप ये देखिए ये बात उन्होंने कितनी जोश से ये बात कही, पूरे हिंदुस्तान में चल गई। और मान लो कि यही बात वो इस तरह कहते कि तुम सेक्रीफाइस करो, मुझे मुझे दो, मुझे मतलब सेक्रीफाइस करो, आओ सब, तो क्या मैं आजादी दूंगा, तो क्या ये बात मानी जाती? पूरे जोश के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब जब कहा कहा कि जब आप अपनी बात को कहते हो तो उस बात को कहने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी एक्साइटमेंट होना चाहिए। अगर हम चौथे पॉइंट पे बातें हैं, बात को ध्यान से सुनिए, सामने वाला जो कह रहा है उसको सुनिए और अपने आप रिएक्ट ना करिए, रिस्पॉन्स करिए। रिस्पॉन्स, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्स करना है। अगर वो तेज बोल रहा है तो आपको स्लोली बोलना है। अगर आप रिएक्ट कर जाओगे तो हो सकता है आप गलत बोल जाओ, यानी कि गलत डिसीजन ले लो। एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा है, आपने नाम सुना होगा, संता बंता। किसी ने कहा अगर संता तेरी बेटी मर गई, संता ने तो उसने क्या करा, वो 100वें माले पे था, फौरन जंप लगा दी। जब वो गिरता गिरता 50 माले पर आया तो ख्याल आया मेरी बेटी कहाँ से आई, है ना। तो ये क्या था, रिएक्ट था। तो रिएक्ट नहीं करना है, तो सुनना है, समझना है, फिर बोलना है, फिर आगे बात करें। और सबसे ज्यादा ख्याल क्या करना है, हमको अपनी टोन का करना है। हम किस अंदाज में बात करते हैं, हम किस मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छी चीज बोलते हैं, लेकिन हमारे बोलने का जो तरीका है वो खराब होता है। तो क्या होता है कि हमारी बात का गलत मतलब ले लिया जाता है। जब भी आप बात बोलना हो तो नरम लहजे में बात करें। बात बहुत अच्छी होती है, लेकिन हर तरीके को मतलब पर तरीका गलत हो तो उसका असर भी गलत होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं, रोको मत, जाने दो। ठीक है, रोको मत, जाने दो। अब मैं उसी बात को कैसे बोलूंगी, रोको मत, जाने दो। तो बात एक है लेकिन तरीका अलग है। तो इन पॉइंट्स पर अगर हम अपना लें तो हम सबके लिए फायदा होगा। और ये ऐसा फायदा है कि चाहे आपका कोई कम्युनिटी है या आपका कोई बिजनेस है, तो उसमें ये सब सामने मतलब ऐसी बातों से क्या होगा, सामने वाले को हम दिल में उतारने के लिए, तो ये सब चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। और
बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं, बहुत सी, यानी कि अगर मैं टॉपिक को और ज्यादा ले जाऊंगी तो बहुत सारी चीजें हमें यहाँ समझनी पड़ेंगी। लेकिन अगर ये जो हमारे पास 4-5 प्रिंसिपल्स हैं हमारे कम्युनिकेशन यानी मास्टर कम्युनिकेशन के, तो हम लोगों के लिए लाइफ में ये बहुत ही शानदार है। अगर मैं यहाँ बात करूं कि मार्क ट्वेन ने लिखा है कि पब्लिक स्पीकिंग यानी पब्लिक स्पीकिंग के डर को दूर करने के लिए सिर्फ एक तरीका है, लोगों के सामने बोलना। यानी उसका कोई इलाज नहीं है। अगर हम पब्लिक में बोलते हैं, आज हम वेबिनार में हैं, कुछ चंद लोग हों या ज्यादा लोग हों, फिर भी हम लोग बोलने में डरते हैं। अगर आपने कभी ये फील किया है ना, तो यानी इसका एक ही तरीका है, लोगों के सामने बोलना। यानी आप इस डर को सिर्फ लोगों के सामने बोलकर ही खत्म कर सकते हो। कि भीड़ के सामने खड़े होने की थॉट्स आते ही आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है और हथेली में पसीना आता है, तो आप अकेले नहीं, ऐसा नहीं है, आप अकेले नहीं हो। क्या आप जानते हो इस बात को कि पब्लिक स्पीकिंग दुनिया में सबसे कॉमन डर में से है। एक है कि यानी अगर मैं बात करूं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग, स्टडी के अकॉर्डिंग, तो कम से कम क्या होता है कि 75% लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। क्या आप जानते हो, है ना? तो एक चीज है कि पब्लिक स्पीकिंग का डर ग्लोसोफोबिया भी कहा जाता है। स्टडी से पता चलता है कि लोग मरने से ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। ये एक दिलचस्प बात है, जो कि इस बात पर रोशनी डालती है कि जब ये डर हम पर कितनी गहराई से इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी मजेदार चीज क्या है? ऐसे लोगों की काउंटलिस्ट कहानियां हैं जिन्होंने डर का सामना और जीत मतलब डर का सामना किया है और जीते हैं। कई फेमस और सक्सेस लोग भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस यानी कि पब्लिक स्पीकिंग से डरते रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मतलब और ये ओपरा विनफ्रे, सभी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि सक्सेस होने से पहले उनको भी डर लगता था। तो दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा शब्द है, ज्यादातर लोगों को डर लगता है लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, हाउ टू हाउ टू टॉक पीपल्स, स्टेज पर जाकर कॉन्फिडेंस से कैसे लोगों से बात करें, और सोशल मीडिया के लिए अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करना और फुल कॉन्फिडेंस वाली बिना रुकावट के तैयार करना, या ये कहिए इंटरव्यू में कैसे बात करें, या आगे बात करें तो बॉस से कैसे बात करें, है ना, शादी के लिए प्रपोज कैसे करें। इन और इन सभी चीजों के लिए ना पब्लिक स्पीकिंग में माहिर होना जरूरी है। उस इंसान को याद कीजिए, एक मतलब बहुत अच्छा है कि उस इंसान को याद कीजिए जिसका बोलने का तरीका आपको बहुत पसंद है, उनकी पब्लिक स्पीकिंग कमाल की है। अगर आप सभी उस इंसान की तरह लाखों लोगों से बात करना चाहते हैं, उन्हें पॉजिटिविटी इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अगर आपके मन में भी ये चल रहा है, तो ये वीडियो यानी कि ये जो टॉपिक है या आप जो हम बात कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा तरीका कि आप अपने दिल की बात लोगों से कह सकते हैं। पहले पहले के वक्त में लोग क्या करते थे, अपनी बात लिख कर पहुंचाते थे। सबसे पहले ये तरीका यानी कि अभी मैंने स्टडी किया कि 450 साल से भी पहले इजिप्ट में आया था सबसे पहले, जब लोग लिख कर अपनी बात को बताया करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों ने लैंग्वेजेस सीखी, फिर उस लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना सीखी। इस कन्वर्सेशन यानी कि इस प्रोसीजर को कन्वर्सेशन कहते हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। जब आप किसी एक इंसान से बात करते हो तो उसको कन्वर्सेशन कहते हैं। जब आप बहुत सारे लोगों में बात करते हो तो उसको पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में हो तो प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती है और इस वक्त डेली यूज किए जाने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में आपको पहले से प्लानिंग करनी होती है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। यहाँ पर आम भाषा का इस्तेमाल ना करके
यानी बहुत अलग शब्दों को हमें यूज करना पड़ता है। यहाँ पर हमको पब्लिक स्पीकिंग ना वक्त पब्लिक की बात को समझना होगा, उनके फीडबैक को समझना होगा, हमें ध्यान में समझना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि हम बोलते जाएं और जो है जो हमारे जो सुनने वाले हैं और उनको ना सुने। इससे आप अपनी यानी जो हमारे साथ हैं, हमारे ये कुछ भी कह सकते हैं आप, हमारे साथी जो भी हमको सुन रहे हैं और उनका फीडबैक ना लें, ये हमारे लिए गलत होगा। इमोशनली टच में रहिए और जबरदस्ती कहते हैं ना, बहुत लोगों को तालियां बजाने का भी शौक होता है, तो जबरदस्ती तालियां ना बजवाएं, बल्कि पब्लिक स्पीकिंग एक पावर की तरह है और पूरी जिम्मेदारी बनती है एक पब्लिक स्पीकर्स के नाते। उनका फर्ज है लोगों को सही चीजें बताएं, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और लोगों को गलत नॉलेज दे देते हैं, लोगों का जो यानी कि उनको गुमराह कर देते हैं, लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए, कि अपनी बात को रखने के लिए। बेहतर है आपको अगर जानकारी नहीं है तो वो बात ना करें। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो ना बात करें, पहले खुद सीखें फिर दूसरों को बताएं, और झूठ कभी भी ना बोलें। झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हमारे लाइफ में क्या है कि इस टॉपिक की रिगार्ड बात कर रहे हैं, तो एक तो होता है लिसनिंग और हियरिंग, दो पॉइंट है, यानी कि सुनना, लिसनिंग सुनना और समझना, फिर अपना जो भी आपको देना है उसके बारे में बोलना। एक हियरिंग का मतलब है कि सिर्फ सुनना और जो मन में आया उसका रिएक्ट अपना दे देना। अच्छा स्पीकर बनने के लिए एक अच्छे लिसनर बने, और एक चीज से पता चलता है कि जो हम सुनते हैं उसका हम 50% याद रखते हैं, यानी कि जो हम सुनते हैं उसका हम 50% याद रखते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग है ये। उसकी वजह ये है कि हम पूरी बात सुने बगैर अपनी बात रखना चाहते हैं, इसलिए हमारा दिमाग दो भागों में बट जाता है और किसी भी एक चीज पर 100% दिमाग नहीं लगा पाते। इसलिए एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए एक अच्छा लिसनर बनना जरूरी है। एक अच्छा लिसनर जरूर बनना है, जरूर बनना मतलब बनना जरूरी है। सबसे चीज आती है साइलेंट। जब पब्लिक बोले तो उसको सुनो, आप खामोश रहिए, पहले बात करें, हालचाल पूछें, टॉपिक पर जो भी फोकस है फोकस करें, जितना जरूरी है उतना ही बताएं। आप अगर टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, मैं मतलब एक बहुत ही खास चीज है आज की हमारी कंपनी के हिसाब से या माहौल के हिसाब से, न्यू टेक्नोलॉजीज के ज्यादातर लोग नहीं जानते, और हम यहाँ आके टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं उस लिहाज से कि जो पल्ले ही नहीं पड़ रही। हाँ, ये हो सकता है टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ सीखें, छोटा छोटा सीखें ताकि वो समझ पाए, सीख पाए। कोई ज्यादा नहीं, कोई एक तो आएगा ही, कोई नहीं तो कोई तो आएगा। तो इस तरीके से हमको क्या है, इस पर काम करना है। और जो भी हम टॉपिक यानी बात करते हैं तो उसको तैयारी करनी चाहिए, और ज्यादातर लोग पसंद करते हैं नई चीजों को, तो हमें उसके रिगार्ड बात करनी चाहिए ताकि लोगों का उसमें इंटरेस्ट भी बढ़े। और थैंक यू सो मच, आप सब ने मुझे इतना मौका दिया। और मुझे लगा कि आज के वक्त में जैसे सिचुएशन जैसे चल रही है, जो मेरे सामने आई है, आज ज्यादा आई है, कल तक नहीं थी, लेकिन कल परसों थोड़ी सी आई थी, तो अकॉर्डिंग टू ये मिजाज पहले से ही बन गया था, माशाल्लाह। लेकिन ये बात कहूंगी कि ये टॉपिक हम सबके बहुत काम का है, मुझे फिर रिवाइंड हो गया है ये। और बाकी ध्यान देंगे, जो भी चीजों के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए ताकि हम एक अच्छा सुनने वाले भी बने और अच्छा बोलने वाले भी बन सके। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू अविनाश सर। थैंक यू अजय, बहुत अच्छी आपने शेयरिंग दिया और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आज आपने हम सभी के समक्ष डिस्कशन किया। और ये हर व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है। तो मैं और लोगों को बाजी बुलाऊं या फिर मैं कुछ शेयरिंग रखूं, क्या करूं? नहीं नहीं, आप बिल्कुल फीडबैक जरूर लीजिए सबका। आप भी अपना पहले फीडबैक दीजिए, फिर हमारे पास तो आप भी अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि होते हैं बहुत सारे पॉइंट्स, मुझे आपके पास भी बहुत सारा होगा। मुझे 10-12 मिनट का टाइम लगेगा अगर मैं अपनी हाँ, बातों को नहीं रखना नहीं, चाहूंगा बिल्कुल तो। आप अपना रखिए सर, कोई मसली मतलब कोई मसला नहीं है।
फिर उसके बाद फीडबैक लेते हैं अपना, ठीक है ना? चलिए ठीक, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में, इस हमारे बेहतरीन और खूबसूरत सेशन में हमारे आज के होस्ट, हमारी मेंटोर नजमा राजपूत जी, हमारे समस्त को होस्ट, हमारे समस्त पार्टिसिपेंट, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का मैं अविनाश पांडे आज के सेशन में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, और मैंने भी आप लोगों से निवेदन किया कि हमारे आपके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है, और आज का ये बेहतरीन जो टॉपिक है इसका नाम है मास्टर कम्युनिकेशन। तो मैं आपको अगले 10-12 मिनट, 15 मिनट में लगभग आप लोगों के टाइम लेना चाहूँगा, और आशा करूँगा कि आप एकाग्रचित्त होकर के इन सारी चीज़ों को सुनने का प्रयास कीजिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। और मैंने भी सीखा, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। तो मैं अपनी शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ। सर्वप्रथम जानते हैं कि कम्युनिकेशन को हिंदी में संचार या संप्रेषण, जिसको ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, इसका उद्भव लैटिन भाषा में, इसका जो स्टार्टिंग हुआ ये लैटिन भाषा में कम्युनी शब्द से हुआ है। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है सूचना का आदान प्रदान। कम्युनिकेशन थोड़ी कठिन प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन स्किल्स इंसान के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। इसका मतलब है आप अपनी बात को लोगों के सामने कितने प्रभावी रूप से सामने रखते हैं। किसी व्यक्ति से आपके बात करने के तरीके को कम्युनिकेशन स्किल्स या मास्टर कम्युनिकेशन कहते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, अगर आपका बात करने का तरीका सही है तो आप सफल हो जाएंगे। अब संचार कौशल के कुछ प्रकार हैं जिसको हम बताने का प्रयास करेंगे। पहला है मौखिक संचार, जिसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका उपयोग समूह में मोबाइल या टेलीफोन के माध्यम से करते हैं। इसमें आप अपने शब्दों से किसी व्यक्ति को हाँ या ना कर सकते हैं। सेकंड है लिखित संचार, रिटन कम्युनिकेशन, अपनी बात को लिखित रूप से समझाना। यह विज्ञापन सामग्री, प्रिंट मीडिया और अन्य संस्थाओं में संचार के लिए जरूरी होता है। तीसरा है अमौखिक संचार, जिसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया से आप अपनी बात मनवाना या अपनी भावना, अपने विचार को संप्रेषित करना, दूसरे तक पहुंचाना, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। बॉडी लैंग्वेज से कई लोग आपकी पर्सनालिटी तक का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स के साधन क्या हैं। पहला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें व्यक्ति खुद से बातें करता है, अपने मन में विचार करता है। इसके 3 चरण हैं, 3 स्टेप हैं, जिसका नाम है सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेकंड पॉइंट है धारणा, और तीसरा है उम्मीद। अब कम्युनिकेशन स्किल्स का जो सेकंड साधन है उसकी बात करते हैं, उसका नाम है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें 2 लोग आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे से जो बातें करते हैं, इसी को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। थर्ड है ग्रुप कम्युनिकेशन। इसमें एक ग्रुप या समूह के बीच में संचार होता है, मीन्स कम्युनिकेशन होता है। चौथा है मास कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का बड़ा रूप होता है जिसमें हम लोगों तक किसी मीडियम के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करते हैं, सूचना पहुंचाते हैं, जैसे टीवी, रेडियो या सोशल मीडिया एंड अदर। इसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के उपाय क्या हैं। तो कुछ उपाय हैं, करीब 10 उपाय हैं, इसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। हालाँकि कई चीज़ों की चर्चा आपके समक्ष हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बातों को रिपीट करना चाहूँगा। पहला है सरल भाषा। हमारी जो कम्युनिकेशन की जो स्किल्स है, उसकी हमारी आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए? बहुत ही सरल होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है व्यवस्थित संदेश होना चाहिए। विषय, समय, स्थान, उद्देश्य, इन सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं ना कि राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट प्रेजेंटेशन, इन तीनों का बहुत बड़ा महत्व होता है। राइट टाइम, सही समय, राइट प्लेस, सही जगह, और राइट प्रेजेंटेशन मीन्स सही प्रस्तुतिकरण। इनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए। थर्ड है पक्षपात से बचें, खुद को ही सही न समझें।
अगले की राय को भी समझना बहुत आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि हम बोलते बहुत अच्छा हैं, भाषण बहुत अच्छा देना जानते हैं, लेकिन खुद में इम्प्लीमेंट करना हम भूल जाते हैं। तो खुद को ही सही न समझें, अगले को भी समझने का और अगले की राय को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। 4th है हमारा बॉडी लैंग्वेज। डेली प्रैक्टिस करें अच्छी कन्विंसिंग के लिए। अगर आप बेहतर ढंग से लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं, तो ये एक दिन में नहीं होता कोई काम। हमको आपको डेली इसके लिए प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। 5वां है अच्छा श्रोता। कहते हैं कि ए गुड लीडर इज़ अ गुड लिस्टनर। एक अच्छा वक्ता ही एक अच्छा श्रोता होता है। आप लोगों की आप तभी सुना पाएँगे जब उनकी सुनेंगे। कहते हैं ना कि किसी को अगर अपनी बात मनवाना हो, किसी की बात सुनना हो, तो जैसे हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक घड़ा है और अगर वो पूरा ऊपर तक लबालब भरा है, तो आप उसमें कुछ भी पानी या कुछ भी अनदर सारी कंटेंट डालना चाहेंगे तो वो ऊपर से बह जाएगा। बहुत सारे लोग हम आप अपनी बातों को करना स्टार्ट करते हैं या कोई बात बताना चाहते हैं, मीन्स कोई प्लान भी प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, तो वो सिरे से नकार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊपर तक से भरे हुए हैं। उनको कुछ भी आप देने का प्रयास करेंगे तो छलक जाएगा, अधजल गगरी छलकत जाए। और वहीं पे इसीलिए कहा जाता है कि पहले दूसरे की बातों को सुनो और तब आप अपनी बातों को बताओगे तो पात्र उसका खाली हो चुका होगा, तो वो आपकी बातों को गंभीरता से सुनेगा। तो इसीलिए कहते हैं ए गुड लीडर इज़ अ गुड लिस्टनर। 6वां पॉइंट है आई कॉन्टैक्ट। जभी भी बात करें, तो एक दूसरे से आँखों में आँखें डाल के बात करें। ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। बहुत सारे लोग बातें करते हैं एक दूसरे से और आँखें चुराते हैं। आँखें इधर-उधर, ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ चलती तो इसका मतलब अगला आदमी आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसका ये महत्व होता है। 7वां पॉइंट है कॉन्फिडेंट और सकारात्मक रहें। अपने अंदर एक आत्मविश्वास रखें कि मैं जो बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। भले आप 2-4 लाइन गलत ही सही, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या अलाउ करता है। आपका जैसा आत्मविश्वास रहेगा और पॉजिटिविटी मेंटेन करेंगे, तो आप गलत भी बातें कर रहे हैं, तो उसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा मित्रों। 8वां पॉइंट है पॉइंट टू द पॉइंट बात करें। एकदम अपनी बात पे कायम रहें, एकदम स्टेप बाय स्टेप बात करना चाहिए। आप अपने पॉइंट से भटके ना। ज़रूरी हो अगर आप सपोज़ दैट कहीं हमारे जैसे हम लोग अभी 2-4 दिन पहले हमने एक टॉपिक रखा था स्पीकिंग स्किल्स, बोलने की कुशलताएँ। तो उसमें भी हमने इस टॉपिक को टच किया था। कि अगर आप अपनी बातों को कहने से या कहीं प्रेज़ेंटेशन में जा रहे हैं, तो आप चाहें तो आप अपना नोट कर सकते हैं या फिर हमारे को कनेक्ट में प्रॉम्प्टर जैसी सुविधा है, उसका भी सहारा ले सकते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहिए। 9वां पॉइंट हमारा सही शब्दों का प्रयोग करें। हमेशा अच्छे और आकर्षक शब्दों का ही प्रयोग करें। हर व्यक्ति अपनी तारीफ़ सुनना चाहता है, हर व्यक्ति आपसे प्रशंसा सुनना चाहता है और प्रशंसा देने में तारीफ़ देने में लगता ही क्या है? तो क्यों ना अच्छे और बेहतरीन और आकर्षित शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो वो हर व्यक्ति फिर आपको ध्यान देना स्टार्ट करता है और हर व्यक्ति प्रसन्न भी होता है कि नहीं ये अच्छी बातें कर रहा है, तो ये इसका बहुत बड़ा इंप्रेशन में आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बहुत और आपके मास्टर कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा इसका महत्व है। और लास्ट की 10वीं बात है कि बात पूरी करें, बातों को अधूरा न छोड़ें, सामने वाले की बात को ना काटें। टीम या समूह में दूसरों को बिना किसी रुकावट के बोलने की अनुमति देना एक आवश्यक संचार कौशल के रूप में देखा जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का महत्व प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट लाइफ हो और इवन देन यहाँ तक कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ये जो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। अब वो पुराना ज़माना नहीं रहा, पुराने ज़माने जैसी चीज़ें नहीं रहीं। अब सारे लोग जब बराबर-बराबर का है, पार्टिसिपेशन है सारी चीज़ों में, तो इसलिए यहाँ पे पर्सनल हो या कैसी भी लाइफ़ हो, तो वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है। अब बात करेंगे कि संचार में आने वाली बाधाएँ क्या होती हैं? सबसे पहली बाधा है शारीरिक बाधा। शारीरिक बाधा में 3 चीज़ें आती हैं, उच्चारण क्षमता, श्रवण क्षमता यानी कि सुनने की क्षमता, दृश्य क्षमता यानी कि देखने की क्षमता की कमजोरी। उच्चारण क्षमता यानी कि आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उसमें कोई कमी हो सकती है, श्रवण क्षमता में कमी हो सकती है या दृश्य क्षमता देखने की क्षमता में कमजोरी हो सकती है। सेकंड पॉइंट है भाषाई बाधा।
भाषा का अल्प ज्ञान, दोषपूर्ण अनुवाद, तकनीकी भाषा के ज्ञान की कमी, ये भाषाई बाधा के अंतर्गत आती है। तीसरा है सांस्कृतिक भाषा या कल्चरल बैरियर। बहुत सारे लोग आजकल जैसे अम, शादी विवाहों में भी अक्सर हम देखें तो तमाम वेबसाइटें वगैरह चली हुई हैं और पता लगा कि एक पक्ष यूपी का है तो एक पक्ष पता लगा साउथ का है। तो वहाँ अक्सर जो है जो कल्चर कल्चर होता है वहाँ का वो थोड़ा-सा भिन्न हो जाता है, तो वो भी कहीं न कहीं एक-दूसरे से कम्युनिकेशन में कभी-कभी गैप का काम करता है। तो इन सारी चीज़ों को भी हमको ध्यान देना होता है। चौथे नंबर पे है भावनात्मक बाधा, इमोशनल बैरियर। एक-दूसरे को समझने, बूझने की जो एक क्षमता होती है, वो भी कहीं न कहीं आपस के जो कम्युनिकेशन होता है, वो बाधा का एक काम कर सकती है, तो हमको इसको भी ध्यान देना पड़ता है। और 5वें नंबर पे है अवधारणात्मक बाधा, परसेप्चुअल बैरियर। तो ये कुछ मैंने आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास किया और अभी मैं बैठा ही था तो कुछ 2-3 चीज़ें मैंने और भी नोट डाउन किया। मतलब हम लोग भी डेली भाई कोई टॉपिक मिलता है तो हम लोग भी थोड़ा बहुत उससे रीड करते हैं कि क्या बताया जाए, कैसे बताया जाए। ये भी कम्युनिकेशन का ही एक रूप होता है। तो मैंने जैसा भी आप लोगों को बताया कि मौखिक, लिखित और अमौखिक यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये 3 संचार कौशल के प्रारूप होते हैं। और मैंने इसमें थोड़ा-सा ये गौर किया भी बाद में कि हमारी जो फ़िल्मी दुनिया है, हमारा जो पिक्चर वगैरह की जो लाइनें हैं, तो हमारी फ़िल्मी दुनिया ने भी, हमारे बॉलीवुड वुड ने भी इस संचार के कौशल के प्रकार को अपने गानों के ज़रिए भी व्यक्त किया है और इस तरीके से भी लोगों तक अपनी प्रेज़ेंस, लोगों तक अपनी संचार को पहुँचाने का प्रयास किया। तो मैंने 2-3 गाने की लाइन लिखी, तो इससे हमको और भी चीज़ें समझ में आ सकती है कि कैसे फ़िल्मी जगत ने इन सारी चीज़ों को अपने गीतों के माध्यम से पिरोने का कार्य किया है। तो मौखिक में जैसे मैंने गाने का लाइन लिखी कि मेरे पिया गए रंगून, मैंने कहा आप लोगों को कि आज मौखिक संचार में इसका उपयोग अ, मोबाइल के माध्यम से या टेलीफ़ोन के माध्यम से करते हैं। तो एक गाना आया था कि मेरे पिया गए रंगून वहाँ से आया टेलीफ़ोन। तो मतलब कि कोई व्यक्ति अपनी बातों को मोबाइल या किसी संचार माध्यम के माध्यम से एक-दूसरे तक पहुँचाने का काम करता है, तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। सेकंड था लिखित संचार, जिसमें अपनी बात को लिखित रूप से समझाना ये आता है, तो इसके लिए गाने की लाइन थी कि लिखे जो खत तुझे, जो तेरी याद में। और एक और भी गाना था कि संदेशे आते हैं, जो बॉर्डर पिक्चर का गाना। तो ये टाइप है एक उसका एक मैंने मतलब नोटिस किया कि इस गाने के माध्यम से चीज़ों को किस तरीके से प्रेज़ेंट किया जाए, ये भी आता है। और तीसरा है हमारा मौखिक संचार मीन्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें गाने की मुझे लाइन याद आई, किसी पिक्चर की गाने की लाइन थी कि चुप तुम रहो, चुप हम रहें, खामोशी को खामोशी से बात करने दो। तो ये आज का मेरा एक टॉपिक के ऊपर मेरी एक छोटी-सी शेयरिंग थी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मैं अपने बुलाना चाहूँगा अ, नेक्स्ट मैं अगला जो हमारे स्पीकर हैं श्री राम लखन जी, मैं राम लखन जी को इनवाइट करना चाहूँगा। सर आइए और आप भी अपनी शेयरिंग रखें। राम लखन जी। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। थैंक यू सर। बुलाने के लिए धन्यवाद, इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैं आपकी बातों को इससे पहले अपनी मैडम नज़मा राजपूत जी की बातों को ध्यान से सुनता रहा और अपने वक्तव्य में कुछ घटाता बढ़ाता रहा कि मैं क्या बोलूं और आपसे क्या ले लूं, उनसे क्या ले लूं। तो मैं राम लखन सरोज, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से आज के इस ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के डेडिकेटर्स मंच से मैं सबसे पहले अपनी रिस्पेक्टेड मैम
नजमा राजपूत जी, अपने होस्ट मिस्टर अविनाश पांडे सर, हमारे को होस्ट जितने हैं भोलानाथ वर्मा जी, मुनीर बाली जी, सादीलाल जी, सुकांति मसांता जी आदि को, और जो हमारे प्रिय और आदरणीय पार्टिसिपेंट्स आज इस मंच पर विराजमान हैं, आज हमारी सहभागिता में अपना योगदान दे रहे हैं, एक प्यारा से योगदान दे रहे हैं, उन सबका स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं और सबको नमस्कार और आदाब कहते हैं। सबके स्वास्थ्य के लिए शुभकामना भी करते हैं। प्रिय साथियों, आज का टॉपिक जैसा हम लोगों को दिया गया है हमारी ऑर्गेनाइजर मेंटर मैडम के द्वारा, वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हमारे अनुपस्थित में जिस तरह से हम लोग वेबिनार सेमिनार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं, उस कम्युनिकेशन को करने के लिए, आपस में वार्तालाप करने के लिए, अपनी बातों को उस तक पहुंचाने के लिए, टीम तक पहुंचाने के लिए, या एक जो है समूह तक पहुंचाने के लिए, किसी इंडिविजुअल तक पहुंचाने के लिए, या उसकी बात सुनने के लिए ही यह सब्जेक्ट बहुत उपयुक्त है। और इस पर अगर आज चर्चा हो रही है तो ये हमारी मैडम जी का बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हम लोगों को इस सब्जेक्ट से, आज के इस टॉपिक से हमारे वक्ताओं के द्वारा, हमारे अविनाश सर के द्वारा, जो है हमारी मेंटर बाजी जी के द्वारा कुछ चीज़ें तुरंत सीखने को मिली, जो है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमारा माइक ऑफ। हेलो सर, कहाँ तक, कब हमारा माइक ऑफ हो गया सर? अविनाश सर, हेलो। जी आप कंटिन्यू करिए। तो मैं शुरू करता हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि कम्युनिकेशन स्किल्स या कम्युनिकेशन की चतुराई या इसकी बुद्धिमत्ता क्या होती है। इसको हम हिंदी में संचार या संप्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, कि हम अपनी वाणी से किसी को कुछ अपनी जो है शब्दों के माध्यम से उस तक अपनी कुछ सूचना पहुंचाएं, उसको कम्युनिकेट करें और उसकी कुछ सुने। ये कम्युनिकेशन में आता है और इसमें महारत हासिल होना कम्युनिकेशन स्किल्स कहलाता है, कि आप इसमें मास्टर हैं, ये स्किल्स में आता है। अगर आपको आपकी स्किल्स इसमें बहुत अच्छी है तो आप कम्युनिकेशन मास्टर हैं या मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन है। इसको हम हिंदी में संचार या संप्रेक्षण कहते हैं, तो हिंदी शब्द ही है। ऑब्जर्वेशन इंग्लिश में कहते हैं। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है सूचना का आदान प्रदान करना, सूचना का आदान प्रदान करना एमंग द टू पीपल्स आर एमंग वन टू कम्युनिटी पीपल्स। इस तरह से हम इसको एक समूह में भी जो है आदान प्रदान करते हैं, एक दो पक्ष में केवल 1 to 1 भी आदान प्रदान करते हैं, या और कहीं भी बड़ी भीड़ में भी हम इसका शब्दों का के आदान प्रदान से, अपनी कम्युनिकेशन से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं और उनकी बात को सुनते हैं। कम्युनिकेशन थोड़ी कठिन प्रक्रिया जरूर है, लेकिन माने तो इंसान के व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी का एक अभिन्न अंग है। इससे जो है इंसान का व्यक्तित्व में निखार आता है, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। अगर आप में उस तरह की योग्यता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी वैसी क्षमता है कि आप किसी के बीच में अपनी बात रखते हैं, कहीं भी अपनी बात रखते हैं, तो उसका आदर होता है और लोग ध्यान से सुनते हैं, आपकी बातों को समझते हैं और आप अपनी बातों को वहाँ मनवा लेते हैं, तो ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आता है। उससे आप उनके आदरणीय बन जाएंगे। कम्युनिकेशन का मतलब आप
इस बात से भी लगा सकते हैं कि यह एक बहुत ही अच्छा ज्ञान है, बहुत ही अच्छी स्किल है, बहुत ही अच्छी आपके व्यक्तित्व की एक कड़ी है, अंग है, भाव है, जिसका फायदा आप हर जगह उठा सकते हैं। तो किसी कहीं भी हो, आज मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार के अलावा भी कहीं भी आप वन टू ऑल इसका फायदा लेते हैं और इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। अगर इसमें आपकी स्किल अच्छी है तो आप हमेशा जो है लोगों के आदर बने रहेंगे और आदर पाएंगे, आदर देंगे। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप आदर देंगे भी, लोगों को आदर देंगे भी और आदर आपको मिलेगा भी। अपनी बात को लोगों के सामने कितने प्रभावी ढंग से आप रख सकते हैं, किसी व्यक्ति से आपके बात करने का तरीके को, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी है, उससे आप उसको जो है उसके सामने आप अपनी बात को कैसे रख सकते हैं, कैसे रखते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आपके बात करने का तरीका सही है तो आप सफल जरूर होंगे और सफलता की ओर जरूर अग्रसर होंगे। तो और अभी मैं इसके आगे बोलना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे अग्रिम वक्ताओं ने बोला है, प्रेजेंटर्स लोगों ने बोला है। मैं उनको शॉर्ट में ही बोल देता हूँ, फिर थोड़ा डिस्क्राइब करके बताऊंगा। पहला हम बोलेंगे कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखें। ये हमारे पूर्व वक्ता लोग भी बोल चुके हैं। बॉडी लैंग्वेज से क्या समझते हैं? बॉडी लैंग्वेज एक सेंटेंस नहीं है। बॉडी लैंग्वेज है कि जब आप कहीं बातचीत कर रहे हों तो आपके खड़े होने का तरीका, आपके हाव भाव, आपके चेहरे का हाव भाव, आपके व्यक्तित्व, आप कैसे देख रहे हैं, आपका पोस्चर कैसा है, वो सब बॉडी लैंग्वेज में आता है। आपकी आई साइट कहाँ जा रही है, ये सब बॉडी लैंग्वेज में आता है। उस पर आपको ध्यान देना होगा। दूसरों की बातें ध्यान से सुने तथा उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। केवल बोलने से नहीं होगा, दूसरी की बातों को आप ध्यान से आपको सुनना भी होगा और उनसे कुछ सीखने की कोशिश भी करना होगा। तीसरा, पहले हमारे सामने जो है उसको समझने का प्रयास करें। हमारे सामने जो भी है, चाहे वो वार्तालाप की बात हो, कोई विषय वस्तु है, कोई व्यक्ति का कोई प्रश्न है, या किसी प्रकार की बातचीत से कोई समर्थन लेना है या करना है, या उसी पर आप वही टॉपिक है, तो पहले उसको हमारे सामने जो है उसको समझने का प्रयास करें। सही शब्दों का प्रयोग करें, हमेशा सही और सटीक शब्दों का प्रयोग करें। अनर्थक, बेकार, मतलब अशिष्ट शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। सरल और सही और प्रिय शब्दों का जो है प्रयोग करें, जो हमारे श्रोता वर्ग को, सुनने वालों को पसंद भी आए और समझ में भी आए। प्रतिदिन प्रैक्टिस जरूरी है। इसके लिए कहते हैं कि प्रतिदिन प्रैक्टिस जरूरी है, तो प्रैक्टिस तो हर चीज के लिए जरूरी है, क्योंकि कोई जन्मते ही तो जो है कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं पा जाता या वक्ता नहीं बन जाता। कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। तो भाई प्रैक्टिस हर जगह जरूरी है। अगर आप इसमें महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, चाहे अपने घर में, चाहे अपने लोगों के बीच, चाहे धीरे धीरे आप मंच पर आके करें, कहीं भी करें, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस करके अपने आप को, इस स्किल्स को निखारना होगा और इसको उच्चीकृत करना होगा। पॉइंट टू पॉइंट बात करें। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है कि पॉइंट टू पॉइंट बात करें, इधर का उधर ना करें, सीधे श्रीलंका से अयोध्या ना पहुंचे। कहने का मतलब बीच में भी बहुत सारे देश, बाग बगीचे, नदी नाले पड़ते हैं, उनको ओवरलुक ना करें। कहने का मतलब यह है कि आप जिस ट्रैक पर चल रहे हैं उसको जो है पॉइंट टू पॉइंट उस ट्रैक पर चलें, और कहीं से आप उसको शुरू करते हैं और कहाँ आपको खत्म करना है, उसके बीच की अवधारणा, उसके बीच के शब्दों के, उसके बीच के सेंटेंसों को आपको अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए कि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो इसको कहाँ खत्म करेंगे। और वो लोगों की समझ में आना चाहिए कि आपने जो शुरुआत की इस टॉपिक पर, पॉइंट टू पॉइंट पर आपने जो शुरुआत की, आपने अच्छा बोला और लोगों की समझ में आया और लोग वाह वाह करें, तभी आपको
एक स्किल्ड कम्युनिकेटर माना जाएगा। आई का हमारे अविनाश जी सर ने बोला कि आई कांटेक्ट बनाए रखें, तो भाई आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है, लेकिन वो ऐसा नहीं जैसा राहुल गांधी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी सर के साथ बनाया था, उस तरह का आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करिएगा। ये मजाक में मैं कह रहा हूँ, केवल हंसने के लिए, थोड़ा आप लोगों को चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कह रहा हूँ। आई कांटेक्ट का मतलब होता है कि हम जिसके सामने बात कर रहे हो, चाहे वो समूह हो, चाहे कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, जिसके सामने बात कर रहे हो, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। आंखें बंद करके, आंखें झुका के उसकी तरफ बिना देखे हुए ना बात करें। आई कांटेक्ट को बनाए रखने का मतलब यह है कि उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करने से क्या होगा कि आपकी बातें जो आप कह रहे हैं उसको सच लगेगी, और जो अगर आपकी बातों में सच्चाई है, तभी आप आंखों में आंख डाल के बात भी कर पाएंगे, और उस बंदे को जो आपकी बात सुन रहा है, या उस समूह को जो आपकी बात सुन रहा है, उसको जो है विश्वास भी तभी होगा, और आपको पसंद भी किया जाएगा, और आपकी बात को सुना भी जाएगा। और उसके साथ ही साथ जो है आपके चेहरे की भाव मुद्रा भी थोड़ा सा मुस्कान लिए हुए होनी चाहिए, थोड़ा सा खुश मतलब चेहरा होना चाहिए, जो कि थोड़ा सा लगे कि आप थोड़ा प्रसन्न मुद्रा में हैं। इस तरह से ये सब आई कांटेक्ट बनाए रखने के लिए रखने में आता है। तो और अगर आप आई कांटेक्ट बना के और बात करेंगे और लोगों के साथ बात करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी, जो कि कॉन्फिडेंस बनाए रखना भी कम्युनिकेशन में बहुत जरूरी होता है। हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप पीछे रह जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने से आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। आप चाहे जो जॉब करें, प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, या आपका स्वयं का बिजनेस हो, व्यवसाय हो जो आप कर रहे हैं, आपको कंपटीशन का सामना करना ही पड़ेगा। आज के दौर में बिना कंपटीशन के आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते नहीं रह सकते, अर्थात आपको कंपटीशन का सामना करना ही पड़ेगा, और उसमें आपको कम्पीट करते रहते हैं तो आप अवश्य सफलता की तरफ अग्रसर होंगे, अन्यथा आप मार खाते रहेंगे। इस कम्युनिकेशन को फेस करने के लिए, इसमें सफल होने के लिए एक ही तरीका है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब आपकी जो बुद्धि हो, स्किल्स जो हो, आपकी जो चतुराई हो कम्युनिकेट करने के लिए, किसी को अपनी बात को संप्रेषित करने के लिए, किसी को अपनी बात उस तक पहुंचाने के लिए, जो है आपकी संचार करने की शक्ति इतनी बढ़िया हो, तभी आप इसमें एक अच्छे वक्ता माने जाएंगे और अच्छे कम्युनिकेटर माने जाएंगे। और यहाँ पर हम ये बताएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल के या इस संचार संप्रेषण के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो जैसा हम भी थोड़ा उसको व्याख्या करके बता देते हैं। जैसा कि हमारे अविनाश सर ने बताया, मौखिक संचार होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स में मौखिक संचार का सबसे बड़ा महत्व होता है। मौखिक संचार की हम मुख से बोल करके अपनी बातों को किसी के सामने रखते हैं, ये सबसे बड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स है जो मौखिक होता है, और ये बहुत इम्प्रेसिव होता है, और इसमें ज्यादा चतुराई की जरूरत होती है, इसमें ज्यादा महारत की जरूरत होती है। मौखिक कम्युनिकेशन में, मौखिक संचार मतलब संचार में, इसमें एक या एक से अधिक लोगों से या एक से आप बात करके हम अपने संदेश का संप्रेषण करते हैं। इसका उपयोग हम समूह में भी करते हैं और किसी इंडिविजुअल से करते हैं। टेलीफोन पर भी हम बात करते हैं। इससे हम समूह पर या किसी एक पर्सन पर अपनी संचार की अच्छी स्किल का उपयोग करके बहुत सारे लोगों के बीच अपनी बातों को मनवा सकते हैं। मौखिक जो संचार है, इस वर्बल संचार का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है।
इसलिए यह मौखिक संचार सही होना चाहिए और काफी प्रभावी होना चाहिए। हमारी बातचीत करने का ढंग, अब इसमें लैंग्वेज आ जाता है, मौखिक में लैंग्वेज भी आ जाता है जो आपको बताया गया, आपके बोलने के तरीके आ जाते हैं, आपके शब्दों के चयन आ जाता है, वो सब आपको इस मौखिक संचार में उनका सबका योगदान रहेगा। और अच्छा अगर आप उसमें इन सबका समावेश करेंगे तो आपका मौखिक जो कम्युनिकेशन है, मतलब जो है वर्बल कम्युनिकेशन है, वो बहुत अच्छा होगा और आपकी बातों को अच्छा से सुना जाएगा और आपकी बातों पर लोग विश्वास करेंगे और उसको अच्छा से माना जाएगा, उसको आप मनवा सकेंगे बातों। दूसरा लिखित संचार है। लिखित में आप जानते हैं कि बहुत कुछ हम लिख करके किसी को देते हैं, चाहे वो चिट्ठी पत्री हो, चाहे आज के ज़माने में हम ऑनलाइन लिखने की चीज़ें आ गई हैं, व्हाट्सएप पर लिख के मैसेज भेज देते हैं, फेसबुक पर भेज देते हैं, यूट्यूब में कुछ लिख करके डाल देते हैं, या और भी माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है या प्रिंट मीडिया में हम बहुत सारी चीज़ों को लिख करके अपना कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं आगे, या अपने संचार को आगे बढ़ाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, वो लिखित संचार कहलाता है। उसमें भी बहुत ही स्किल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें भी शब्दों का चयन, सेंटेंसेस का चयन और बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, सरल भाषा का ध्यान रखना होता है। आप जो बात करना चाह रहे हैं, जो बात कहना चाह रहे हैं, वो अगले को, जिसके लिए आप लिख रहे हैं, जिसके लिए आप वो चिट्ठी लिख रहे हैं, या वो टेली प्रिंट मीडिया पर लिख रहे हैं, या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लिख रहे हैं, वो प्रभावी होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, उसमें किसी तरह के त्रुटि नहीं होना चाहिए, किसी गैर कानूनी प्रकार का भी नहीं होना चाहिए। ये भी एक व्यवस्था है कि आप कोई भी ऐसा चीज वहां ना लिखें जो हमारे देश के कानून के खिलाफ हो और कल को हम पकड़े जाएं, या कि आपके ऊपर कोई दंडात्मक कार्य हो जाए कि आपने यहाँ ऐसा लिखा था, क्योंकि आप तो लिख चुके हैं ना। तो वो ज्यादा सावधानी उसमें बरतना है, खास करके उसको आप सरल सही भाषा में और कानून के अंतर्गत ही जो कुछ लिखना है आपने। और इसके बाद होता है एक अमौखिक संचार। अमौखिक माने ना वो लिखित है और ना मौखिक है। इसमें आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, वही बॉडी लैंग्वेज फिर आ गया। अमौखिक में जैसे कहा नहीं जाता कि पहले बिना बोलने वाली फिल्में चला करती थी, जिसको हम लोग क्या फिल्म बोलते थे, मतलब गूंगी फिल्में होती थी, वो जिसमें कि आवाज नहीं होती थी, गीत गाने नहीं होते थे, लोग केवल एक्टिंग करके अपने चेहरों के हाव भाव से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही पूरी कहानी को कह देते थे। 2 घंटे 3 घंटे जब भी वो फिल्में रहा, जितनी देर भी चलती हो, हमने तो देखा नहीं, हमारे जमाने में हुई भी नहीं थी वो। तो वो जो है बॉडी लैंग्वेज में आता है। बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव, मुद्रा, हाथ पैर के हिलाने से और आंखों की भाव भंगिमा से हम अपनी कहानी कह देते हैं। तो मौखिक संचार में यही सब आता है। इसमें आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं और बॉडी लैंग्वेज को ही हमें मुख्य साधन बनाकर, मतलब इसको आगे बढ़ाते हैं हम, और इस स्किल के द्वारा लोगों के बीच अपनी बातों को रखते हैं और मनवाते भी हैं। ये भी इफेक्टिव है, लेकिन इसकी कला आनी चाहिए, अमौखिक संचार की कला आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर करें? कम्युनिकेशन स्किल्स को हम कैसे बेहतर करें? कम्युनिकेशन स्किल्स के बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर अपना ध्यान जमाना होगा और उनका पालन भी करना होगा। जैसे सरल भाषा का, जो कम्युनिकेटर है उसको हमेशा सरल से सरलतम भाषा का उपयोग करना चाहिए। टेक्निकल और कठिन शब्दों की भाषा को मतलब नहीं उपयुक्त करना चाहिए, अपने कथन में इन शब्दों को नहीं लाना चाहिए, अर्थात कठिन शब्दों की भाषा से बचना चाहिए। अपनी बातों को सही और सरलता से पेश करने के लिए सही शब्दों का चयन करना बहुत जरूरी होता है। सही शब्दों का चयन का मतलब होता है, आप पहली बात तो क्लिष्ट शब्द ना बोलें, गलत शब्द ना बोलें, ऐसे शब्द, क्योंकि कहा नहीं जाता है कि अच्छा बोलने से आप फूलों की माला पहनेंगे और कुछ गलत बोलेंगे तो आप वो दूसरी माला पहनेंगे, जिसको मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए अच्छे शब्दों का चयन करें और अच्छे सेंटेंस का चयन करें, अच्छी भाषा का चयन करें, तो आप और सरल भाषा का चयन करें। आपके संदेश में ऐसी भाषा का
का प्रयोग होना चाहिए। जो आपके संदेश प्राप्त करने वाले लोग हैं, समूह हैं, या एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, जो भी है, उन सभी को आप क्या कह रहे हैं आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। व्यवस्थित संदेश, हमारे इसमें एक पॉइंट है व्यवस्थित संदेश। व्यवस्थित संदेश में क्या आता है, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूं। व्यवस्थित संदेश में आता है कि संदेश का समय, जैसे हमारी नज़मा बाजी ने बताया था, कौन कह रहा है, कहाँ कह रहा है, कब कह रहा है, क्यों कह रहा है, हमें संदेश देने का उद्देश्य क्या है, कई सारे पॉइंट बताए थे, लेकिन हमको याद नहीं है अभी। तो ये व्यवस्थित संदेश में आता है। मतलब कि आपका संदेश, आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी को, कहीं भी समूह में, चाहे किसी इंडिविजुअल को, किसी परिवार के समक्ष, या कहीं भी किसी पार्टी में, वो जो है काफी व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित का मतलब कि जिस तरह का संदेश है उसकी व्यवस्था अच्छी से, मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए। व्यवस्था में आता है संदेश का समय। पहली बात, समय प्रचारित होना चाहिए। विषय क्या है उसका विषय क्या है, सब्जेक्ट भी सबको मालूम होना चाहिए। स्थान कहाँ पर है, आपके वक्तव्य के अनुसार स्थान भी नियत होना चाहिए। जैसे मैडम ने कहा कि आप जो है कब्रिस्तान में पार्टी थोड़ी करने जाएंगे भाई, कब्रिस्तान में कब्रिस्तान वाला काम ही होगा। अगर आप कोई शादी की पार्टी दे रहे हो, बर्थडे पार्टी दे रहे हो, तो आपको किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में जाना होगा। तो इसलिए व्यवस्थित संदेश में यही आता है कि आप स्थान का चयन करें। उद्देश्य आपका बिल्कुल संयमित होना चाहिए और उद्देश्य प्रचारित होना चाहिए। आपका क्या उद्देश्य है, आज की जो बात चलेगी, आज का जो टॉपिक रहेगा, उसका उद्देश्य क्या है, उससे लोगों को क्या शिक्षा मिलेगी, हमको क्या शिक्षा मिलेगी, जनमानस को क्या शिक्षा मिलेगी, उसका उद्देश्य भी प्रचारित होना चाहिए। संदेश प्राप्तकर्ता को सभी कुछ पहले से प्रचारित हो तो बहुत ही अच्छी बात है। पहले से प्रचारित होगा तो लोग तैयार होके आएंगे, लोग उसी बात को सुनने के मूड में आएंगे, लोग वहीं से लाइक कर लेंगे कि आज बड़ी अच्छी चर्चा होगी यार। आज तो जैसे भागवत में कथा होती है तो उसमें उस दिन का टॉपिक बता दिया जाता है कि परसों अगर भागवत कथा में ये टॉपिक बोला जाएगा, तो हमको हो सकता है वो टॉपिक ज्यादा पसंद हो, अगले को ना पसंद हो। तो भागवत कथा हो चाहे किसी भी धर्म की कोई भी कथा हो, तो उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम पसंद करते हैं, कुछ टॉपिक्स हमें बोर करते हैं, तो हम उसके अनुसार अपने आप को तैयार करके वहां पहुंचेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो है ये क्या नाम, पहले से प्रचारित होना चाहिए। मतलब संदेश जो प्राप्त करने वाले लोग हैं, जो श्रोता वर्ग है, उनको ये सभी कुछ व्यवस्थित संदेश में यही सब चीजें आती हैं कि ये सब चीज पहले से उनको प्रचारित होना चाहिए, एडवर्टाइज होना चाहिए, कि जिससे कि सभी व्यवस्थित होकर के वहां पहुंचे उस व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरा है पक्षपात से बचना चाहिए। पक्षपात इसमें कहां से आ गया, मतलब नो पार्शियलिटी। तो हम अपने ढंग से इसको बताना चाह रहे हैं कि संदेश जो प्राप्त कर रहे हैं और जो संदेश दे रहे हैं, दोनों को पूर्वग्रह से बचना चाहिए। पूर्वग्रह तो अंग्रेजी शब्द से भी ज्यादा कठिन है, जो बहुत सारे हमारे श्रोता मित्रों को शायद कम समझ में आए, तो मैं इसका अंग्रेजी बताता हूँ। प्रीजुडिस या प्री कंसेप्शन। कहने का मतलब कि आप जो भी संदेश दे रहे हैं वो दोनों, आप भी और सुनने वाले को भी, आप संदेश दाता हैं, मान लो आप कम्युनिकेटर हैं, और दूसरा श्रोता वर्ग है, तो दोनों को पूर्वग्रह से बचना चाहिए। कहने का मतलब प्रीजुडिस नहीं होना चाहिए, आपका जजमेंट पहले नहीं होना चाहिए, या कंसेप्शन आपका पहले नहीं होना चाहिए। बात होने से पहले कोई प्रीजुडिस ना करे, ना श्रोता वर्ग और ना कहने वाला वक्ता वर्ग। तो इस तरह से हमको पक्षपात से बचना चाहिए। उन्हें संदेश पर खुले और स्पष्ट तरीके से विचार करना चाहिए, उन्हें खुद के ही विचार को सही नहीं समझना चाहिए। ये भी इसका एक पॉइंट है कि जो है, जो हम संदेश दे रहे हैं वो स्पष्ट तरीके से हमको उस पर विचार करना चाहिए, और वो किसी पर थोपना नहीं चाहिए।
सुनने वालों पर हमको थोपना नहीं चाहिए, उनके मन मुताबिक होना चाहिए। अगर किसी पर वो थोपा जाता है तो उनकी तरफ से अगर कोई इस तरह की बात आती है तो उसका आपको आदर पूर्वक सही जवाब देना पड़ेगा और उसमें सारे विचार को, सबके विचार को समाहित करके हमको जो है समझना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज के बारे में तो मैं बोल ही चुका हूं कि स्किल में बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा महत्व है। बातचीत करते समय बॉडी लैंग्वेज को सही रखना चाहिए। किसी व्यक्ति को कन्विंस करने में बॉडी लैंग्वेज का बड़ा रोल प्ले करती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधार करने के लिए रोज अभ्यास करना चाहिए। हम सभी को मदद कर सकता है अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक रखते हैं। आप बोलते समय चेहरे पर खुशी का भाव जरूर रखते हैं। अच्छा श्रोता बनना है। हमारे अविनाश सर ने बताया कि अच्छा श्रोता आपको बनना पड़ेगा अच्छा वक्ता होने के साथ साथ। अगर आप अच्छे श्रोता हैं तभी आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं। तो इसीलिए आपको अच्छा वक्ता बनने के लिए, अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बनाना है चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को बातों को ध्यान से सुने, समझें और समझ करके आप जितने लोगों की सुनेंगे आप उतनी ही अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे और उनको अपनी बातों से मनवा पाएंगे। आई कांटेक्ट के बारे में मैंने बता दिया है कि वार्तालाप करने से पहले आप आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए, वो हम पहले बहुत डिस्क्राइब कर दिया है। टीम में जहां आप बात कर रहे हों तो यदि उसमें वक्ता जो बोल रहा है और श्रोता जो सुन रहा है उसमें किसी बात को लेकर क्वेश्चन उठता है तो उसकी बातों के अंतर्गत उसी समय में जिस समय आपका टॉपिक चल रहा हो सके तो शॉर्ट फॉर्म में ही उसका आंसर देकर समूह को तथा किसी एक व्यक्ति के प्रश्न पूछने वाले का हमको आदर करना भी बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स में ही आता है। हम उसको अवॉइड ना करें। अगर हम कोई वक्ता बन करके, कम्युनिकेटर बन करके कोई बात अपनी रख रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट पर, उसमें हमारे समूह से या किसी एक व्यक्ति से किसी तरह का कोई क्वेश्चन आ गया तो हम उसको अवॉइड ना करें। उसी समय थोड़ा सा जस्ट कुछ सेकंड रुक करके क्वेश्चन को सुने और क्वेश्चन को सुनने के बाद उसका अपेक्षित आंसर अपनी तरफ से दें। अगर बाई चांस कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि आप आंसर देने में सक्षम नहीं अपने आप को पा रहे हैं तो आप उससे आदर पूर्वक बोलें कि अच्छा ठीक है, आपका क्वेश्चन जायज है, मैं इसको फिर से और अच्छी तरह से इस पर जांच परख करके मैं इसका आंसर आपको बाद में दे दूंगा, चाहे उसी दिन इन मतलब मीटिंग के बाद या दूसरे दिन जब मीटिंग चल रही हो या जब भी समय मिले आप उसका आंसर आदर पूर्वक दें। यही सब शब्द थे, यही सब इस मतलब कम्युनिकेशन जो है मास्टर कम्युनिकेशन के लिए जरूरी बातें थी जो हमारे अनपैसिव कंपनी में अगर हम कार्य कर रहे हैं तो इस कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़रूरत है। और आज जो हम यहाँ वेबिनार कर रहे हैं ये बिना कम्युनिकेशन स्किल्स के हो ही नहीं सकता। तो जो है कम्युनिकेशन स्किल्स हमको हमारे सारे ब्रदर्स सिस्टर्स जो हमारे इस मंच पर विराजमान हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। वैसे तो हमारे बहुत सारे काफ़ी बुद्धिजीवी अच्छे हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत कमज़ोर हैं या हिचकते हैं या बात करने में घबराते हैं या कुछ है, उनको इन सब बातों का जो पॉइंट्स बताए गए हैं हमारे अविनाश सर द्वारा हमारे मैडम नजमा राजपूत मैम द्वारा या और मैं भी कुछ बोल रहा हूं और हमारे बंदे आएंगे, हमारे बोले वक्ता आएंगे, उनकी बातों को सुने और इसको आत्मसात करें और इसका लाभ उठाएं, तभी इन बातों का, इस टॉपिक का आप फायदा उठा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माइक अपने होस्ट अविनाश पांडे जी को समर्पित करता हूं। वी आर सो इन इट टू विन इट। जय अनपैसिव, जय भारत। धन्यवाद सर।